नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें अर्थात मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों में। स्पेशली अगर झीलों के बारे में देखा जाए तो झीलें कई प्रकार की होती हैं। उनमें से ये कुछ मैंने लिख रखी हैं। विवर्तनिक झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, लैगून या अनूप झीलें, मानव द्वारा निर्मित झीलें या इन्हीं को कृत्रिम झील भी बोलते हैं। हिमानी द्वारा लैगून झील को ही अनूप झील बोलते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें तथा गोखुर झील, इन सभी जितनी भी झीलें हैं इन्हीं में से इन्हीं के प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं अब विवर्तनिक झील का विकास कैसे होता है, इनका कैसे निर्माण होता है। अब विवर्तनिक झील में जैसे आपकी वूलर झील आती है। कौन सी आती है? वूलर झील। भाइयों और बहनों, परिवारजनों, वूलर झील आती है। हाँ, एक चीज मुझे याद आ गई यहीं पर। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अनपढ़ और गंवार शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर लोग बुरा मान जाते हैं। आप किसी का नाम नहीं लोगे, उसके बावजूद भी लोग बुरा मान जाते हैं। अभी ये घटना अनअकैडमी, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके एक टीचर जिनका नाम है करण करके इनका नाम है, उन्होंने यही ऐसा ही बोल दिया था कि 2024 में किसी पढ़े लिखे किसी अनपढ़ को वोट मत करना। लोग बुरा मान गए। इसीलिए आप लोगों से विनती है, ऐसे अनपढ़ गंवार कहो, आने वाले समय में इन शब्दों को बैन कर दिया जाएगा भारत में। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी को आहत पहुंचती हो, दुख होता हो। हमारा तो देश है, हम जिस देश में रहते हैं उसका सदा एक ही मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो इसीलिए परिवार के हर एक शख्स, हर एक नागरिक का मुझे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं झील में वूलर झील विवर्तनिक झील का एक प्रकार है। अब विवर्तनिक झील क्या होती है, पहली चीज तो जान लीजिए। एक्चुअली में इंग्लिश में टेक्टोनिक लैग बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेट के जब पृथ्वी में, मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी में लमसम 20 छोटी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। उनकी जब धरती के अंदर गर्भ में उनमें जब क्रिया होती है, गतिविधियां होती हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब वो दूर जाती हैं तो मैग्मा निकल आता है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। जब वो समीप आ जाती हैं उससे पर्वत पठार का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी क्रिया विवर्तनिक क्रिया के उदाहरण है। ऐसे ही जब प्लेटों में गतियां होती हैं तो धरातल जब धस जाए अर्थात गड्ढानुमा आकृति बन जाए, और वहां पर नदियों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा या वर्षा के पानी से वो गड्ढा भर जाए, अर्थात एक बड़ा सा भूभाग पानी से भर जाए, तो उसको झील बोलते हैं। अब यही पर आप समझ लिया। स्पेशली मैंने एक चीज नहीं बताया कि झील किसे कहते हैं। झील वह एक बड़ी जलराशि होती है जो चारों ओर पृथ्वी से या भूभाग से घिरी होती है। सपोज दैट ये गड्ढा है, ये पानी से भरा हुआ है। तालाब वालाब जो हमारे गांव घर में पाए जाते हैं, इनसे एक बहुत बड़ी जलराशि होती है। ठीक है, तो ये कई हजार वर्ग किलोमीटर में भी हो सकता है, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में होता है। तो ये देखिए चारों ओर क्या है, भूभाग से घिरा है, और चारों ओर ऐसी जलराशि जो चारों ओर भूभाग से घिरी होती है, उसको हम झील बोल देते हैं। तो ऐसे गड्ढे जो प्लेट की विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जिनका निर्माण हो जाता है, उनमें जब किसी कारण से, अर्थात ग्लेशियर से, नदियों के माध्यम से, का पानी दूसरे झील में तो जाएगा नहीं, वर्षा के माध्यम से उसमें पानी भर जाए उस गड्ढे में या उस धसे हुए भूभाग पर बड़े से, तो उसको हम झील बोल देते हैं। तो ऐसी झीलों को विवर्तनिक झील या टेक्टोनिक लैग्स बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, यानी को क्रेटर झील बोलते हैं। रीजन क्या है, जैसे ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक, ये चारों तरफ इसका लावा जम गया, तो यहाँ पर एक मुख है। इसका जो मुख होता है इसको क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर।
इस मुख में वर्षा के द्वारा के माध्यम से जब जल भर जाता है तो इस आकृति को क्रेटर झील या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील बोल देते हैं। आगे बात करने, इसका एग्जाम्पल है लोनार झील। लोनार आपके महाराष्ट्र में पाई जाने वाली झील है। महाराष्ट्र में एक और पाई जाती पोई। पोई और लोनार ये दोनों महाराष्ट्र की झील हैं, लेकिन इसमें लोनार जो है ज्वालामुखी क्रिया से द्वारा निर्मित या क्रेटर झील है। इतनी बात समझ में। लैगून या अनूप झील, लैगून और अनूप झील के बारे में आपको सबसे ज्यादा उदाहरण दिखेंगे। वे झीलें जो सागर या महासागर के तट पर स्थित हो, अर्थात यही अधिक। अब समझिए यहाँ पर आप समझिए, ये भारत का तटीय एरिया है, पश्चिमी एरिया, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर जो झीलें पाई जाएंगी ये तटों पर है, ठीक है। तो आप दो चीजें बोल सकते हैं यहाँ पर, सागर या महासागर के तट पर या किसी भूभाग के तट पर जो झीलें पाई जाती हैं, और उनका जो झीलें तटों पाई जाती है सारी झीलें लोनार झील या लैगून झील या अनूप झील का उदाहरण नहीं होंगी। वे झीलें जो जिनका संबंध सागर या महासागर से हो जाए उनको हम बोलते हैं लैगून झील या अनूप झील। अब देखिए क्या होता है इनका कारण, जैसे कि मान लो ये झील है, ये झील है और ये इसके बगल में सागर महासागर स्थित है, ठीक। तो अब आपको पता है ज्वार और भाटा आते रहते सागर महासागर में। तो ज्वार की जब आएगा तो वो अपने साथ क्या कुछ ना कुछ तो मलबा उसके साथ बालू की भित्ति ही आएगी। सपोज दैट बालू की भित्ति यहाँ जमा हो गई, ये एरिया, तो ये क्या हो गया, लैग बन गया। लेकिन जब भाटा आया तो ये अपने साथ बहाकर लेकर चला गया, तो ये क्या हो गया, ये खुल गया। अर्थात वे जिले जिनका संबंध सागर या महासागर से होता है या उनका जलमार्ग सागर या महासागर से जुड़े होते हैं, वे लैगून या अनूप झील कहलाते हैं। यही इसके उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी झील चिल्का झील। वुलर झील के लिए लीजिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, कैसी है, मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठा पानी तात्पर्य मत समझिए इसमें चीनी मिक्स होगी या इसमें गुड़ मिक्स होगा या ऐसा कोई ऐसी मीठी चीज मिक्स होगी जिसका इसका पानी मीठा होगा। मीठे पानी का तात्पर्य ज्योग्राफी में है कि साफ सुथरा नहीं पीने योग्य पानी को पीने योग्य पानी को आप पीने योग्य पानी को आप मीठा पानी ज्योग्राफी में बोलते हैं। क्लियर। आगे में चिल्का आपके उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। ये लैगून झील का उदाहरण है। दूसरा आपके केरल में ये जो आपका बिम्बनाड झील है। कौन सी, बिम्बनाड झील। इस बिम्बनाड झील में एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। यहां लिख देता हूं, वेलिंगटन द्वीप। ये कहाँ है, ये बिम्बनाड झील में है और वेलिंगटन द्वीप से ही नौका प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है किस झील में नौका प्रतियोगिता होती है, तो बिम्बनाड झील। और बिम्बनाड झील में किस द्वीप से, तो बिम्बनाड झील में शुरू होती है वेलिंगटन द्वीप से। क्लियर। आइए, तो बिम्बनाड और अष्टमुडी ये केरल की दो प्रमुख झीलें हैं। और भी झीलें हैं लेकिन ये प्रमुख है, पेरियार वगैरह सब केरल में ही पाई जाती हैं। तो आगे लैगून झील है, तो वे झीलें जिनका संबंध सागर या महासागर से होता है और ये खारे पानी की झील है। तो क्यों, क्योंकि सागर और महासागर के जब पानी इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये खारी झील हो जाएंगी। तो लैगून झीलें कैसी झीलें होती है, लैगून झीलें खारे पानी की झील होती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका संबंध, इनका संपर्क मार्ग सागर या महासागर से जुड़े होते हैं। ठीक है। लैगून झील को अनूप झील बोलते हैं। केरल में स्थानीय भाषा में इनको कयाल भी बोलते हैं। आगे बात समझिए। आगे अगली है मानव द्वारा निर्मित झील। मानव द्वारा निर्मित झील आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी द्वारा निर्मित झील कैसे, क्या बर्फ ने कोई गड्ढा बना दे, नहीं। हिमानी यानी उत्तर यानी हिमालय वाला क्षेत्र आप जब जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि स्पेशली यहाँ पर कुछ झीलें हैं जिनके ऊपरी लेयर बर्फ से पूरी जमी है, लेकिन उनका जो अंदरूनी भाग है वो जल जो है द्रव के रूप में है। तो ऐसी झीलों को हिमानी द्वारा निर्मित झीलें बोलते हैं। गड्ढे थे
वहां पर बर्फ जम गई है, ऊपरी लेयर उनकी पूरी बर्फ युक्त है, लेकिन उसके अंदर जब आप जाओगे तो वो जो जल है वो लिक्विड के रूप में है। ऊपरी जल, ऊपरी सतह बर्फ के रूप में होती है। तो ऐसी झीलों को हिमानी द्वारा निर्मित झीलें बोलते हैं। वायु द्वारा, अब आप कहोगे वायु हवा के द्वारा झील कौन सी बन जाती है? सुनिएगा, राजस्थान में मरुस्थली पूरा एरिया है, ठीक है। मरुस्थली होने के कारण बालू वालू है सारी, तो वहां पर राजस्थान में आप अगर जाएंगे या देखेंगे या कभी सुना होगा, जब तेज हवाएं चलती हैं तो किसी एक जगह की इकट्ठा मिट्टी उठकर कहीं जाकर बिल्कुल टीला टाइप जमा हो जाती है, कहीं टीले नुमा मिट्टी उठकर कहीं दूसरी जगह जमा हो गई। अर्थात जहाँ पर धरातल था वहां अचानक आप देखेंगे तेज हवा के बाद वहां गड्ढा बन गया, बारिश हो गई वहां पानी भर गया। इसको क्या बोलते हैं? वायु द्वारा निर्मित झील बोलते हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील वुलर झील है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी झील आपकी सुपीरियर झील है, यूएसए अर्थात अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका में। वैसे ही पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया आपका पूर्वोत्तर भारत है। अरुणाचल है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, ये सारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। इसी लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसी लोकटक झील में एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है, जिसका नाम है केओबुल लामजाओ। केओबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पाया जाता है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? इसलिए पूर्वोत्तर भारत में। और लोकटक झील इसलिए किस राज्य में है ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर। मणिपुर वहाँ वही राज्य है जो जहाँ पर इस समय काफी ज्यादा हिंसा छिड़ी हुई है, और वहाँ पर दो जनजातियों के बीच में हिंसा छिड़ी हुई है। एक है कुकी और दूसरी है मैतेई। इन दो, कुकी और मैतेई, इन दो जनजातियों के मध्य में वहां पर काफी हिंसा छिड़ी हुई है, और पिछले मई के महीने से यह हिंसा लगातार आपको मणिपुर में देखने को मिल रही है, जिसपे देश की जो सरकार है वो सक्रिय नहीं है। ठीक है, आइए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे मणिपुर के राज्यपाल कौन है, मणिपुर के सीएम कौन है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री बताएंगे, सिक्किम के सीएम और राज्यपाल बताएंगे आप, और असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप बताएंगे। ठीक, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं 7 सिस्टर्स, उसमें आप सिक्किम को भी ऐड कर लीजिएगा। इन सभी राज्यों की आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। आप में से लोग देखते तो हैं लेकिन बताते नहीं हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। सफलता आपके हाथ लगे, इसका सबसे बड़ा उपाय एक ही है कि आप मेहनत कीजिए, आप संघर्ष कीजिए, आप स्ट्रगल कीजिए। क्लियर? जितना होमवर्क दिया जाए उतना कीजिए। ठीक है, आइए आगे। वायु द्वारा निर्मित झील। अब वायु द्वारा निर्मित झील कौन सी है? अब राजस्थान की जो झील है ना, ये भी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान में जो झील पाई जाती है इनको लवड़ी झील बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये भी खारे पानी अर्थात लवड़ी झील है, लेकिन आप ये झील यानी कि वायु द्वारा निर्मित झील और लैगून झील दोनों अलग है, क्योंकि ये इनके क्वालिटी के तटों पर ही पाई जाती है। इनका संबंध सागर महासागर से होगा तब ये खारी है। ये क्यों खारी है? ये वायु द्वारा निर्मित झील राजस्थान में जो पाई जाती है, जो कि जिसका नाम है सांभर झील। क्या नाम है? सांभर। और यहाँ पाई जा रही है, राजस्थान में पाई जा रही है आपके। क्लियर? इससे यह सिद्ध होता है कि कभी न कभी यहाँ भूत में या पिछले के वर्षों में कोई सागर या महासागर स्थित था, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी आदि भी खारी है और लवड़ी है, इसलिए यहाँ का जल खारा है। तो ऐसे राजस्थान की झीलों क्या बोलते हैं? लवड़ी झील या वायु द्वारा निर्मित झील। नेक्स्ट,
गोखुर झील। अब गोखुर झील क्या होती है? गोखुर झील के बारे में अगर हम बात करें, गोखुर झील के बारे में अगर हम बात करें आपकी, तो गोखुर झील जो वूलर झील है वो गोखुर झील का भी उदाहरण है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गोखुर झील का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, आइए समझते हैं। सोच, इसका गोखुर झील का निर्माण जैसे नदियों से होता है। कैसे? जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जब नदी प्रवाहित होती हैं, मैंने आपको बताया था, वो तब तक काट छाट करती रहती हैं जब तक वे सागर के लेवल पर न पहुंच जाए। अभी नदियां काट छाट कर रही हैं, यही नदी ये आकृति हो गई, ठीक है। ये काट छाट कर है, इसका मलबा लगातार निकल रहा। आगे आगे यहाँ गड्ढा ज्यादा हो गया, ये ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब आप देखेंगे ये इतना गड्ढा हो गया कि यहाँ जो ये पानी है ये ऐसे, अब झील ये गड्ढा बन गया पूरा, और नदी ये ऊपर से इसके प्रवाहित होते हुए चली जा रही है। ये तो ये कैसी आकृति बन गई? गोल आकृति बन गई। तो यहाँ पर जो पानी है ये वूलर झील, मतलब ये जो झील है स्पेशली भारत में वूलर झील, इसका निर्माण झेलम नदी से हो रहा है। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी है। क्लियर? तो इसकी आकृति कैसी हो गई? झील नुमा हो गई। तो ऐसी झीलों को गोखुर झील बोलते हैं। गोखुर झील, पहला पॉइंट, गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। दूसरा, गोखुर झील का एग्जाम्पल, इसका एक रीजन है कि विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव इसमें समझ में आता है। कुछ ना कुछ विवर्तनिक क्रिया का इसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी विवर्तनिक क्रिया के द्वारा सीधा इतना बड़ा भूभाग धंस जाता है धरातल का कि वो गड्ढा बन जाता है, जिसकी वजह से वहां भी कभी ग्लेशियर झील, ग्लेशियर नदी या वर्षा का पानी भर जाता है। और इस झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण तो बेशक हुआ है वूलर झील का, लेकिन इसमें विवर्तनिक क्रिया का भी अपना रोल है। तो बात समझ में आ गई। वूलर झील किसे कहते हैं? सॉरी, गोखुर झील किसे कहते हैं? गोखुर झील वे होते हैं जिनका निर्माण किससे होता है? नदियों के द्वारा होता है। अब आइए मानव द्वारा निर्मित झीलें। अब मानव द्वारा निर्मित झीलें क्या होती हैं? आइए देखिए, मानव द्वारा अर्थात मानव ने बनाया होगा। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं निकाली तो हैं, जैसे मनरेगा तहत तालाब खोदे जाते हैं, नालियां खोदी जाती हैं। क्या आपने सुना कि झीलें भी खोदी जाती हैं? झीलें नहीं खोदी जाती। अब आप आइए समझिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देंगे गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील जो है रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया, अर्थात नदियों का पानी रोककर बनाया जाता है। किसका? नदियों का। कैसे होता है? आप आइए। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के आपको गोविंद वल्लभ पंत झील जो है स्पेशली आपको नजर आएगी कहाँ पर? सोनभद्र में। और इसका विस्तार 2 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक, आइए जैसे समझिए ये नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें बिजली उत्पादन बंद करना है मुझे, ठीक है। अब बिजली उत्पादन करने के लिए बांध बनाना पड़ेगा। इतना ऊंचा बांध बनाना पड़ेगा कि वहां का जो आसपास, या बांध बनाना पड़ेगा बिजली उत्पादन के लिए, या मैदानी क्षेत्रों में आप बांध बनाओगे तो बहुत हाइट बनानी पड़ेगी बांध की। इसलिए नहर अगर निकालने हैं तो अगर मान लो आपको नहर निकालना है तो आपको इतना ऊंचा बांध बनाना पड़ेगा कि जितना ऊंचा वह जिस एरिया में नहर को का पानी जाना है, जिन क्षेत्र में, उस एरिया का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, बिंदु होगा, स्थान होगा,
उतने लेवल का आपको बांध बनाना पड़ेगा, तभी उतनी ऊंचाई पर पानी चढ़ पाएगा। ठीक है, और सपोज दैट मान लीजिए ये इतना ऊंचा बांध बन गया, क्लियर, इतना ऊंचा बांध बन गया। इसका तात्पर्य है यहाँ जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा इतने हाइट का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नदियों का जल होगा इतनी ऊंचाई तक पूरा इतनी ऊंचाई तक भर जाएगा, तभी नदियों की नहरें निकाली जाएंगी, नहरों के माध्यम से उस एरिया को सिंचित किया जाएगा, फिर वो एरिया फसल युक्त हो जाएगा। अब ये बांधा तो बांध है, ठीक है, अब इस एरिया का जो पीछे वाला एरिया है इसका एक बहुत बड़ा भूभाग जलमग्न हो जाएगा। जितनी हाइट का बांध है उतने हाइट का जो एरिया है पूरा जलमग्न हो जाएगा। इस जलमग्न होने की वजह से एरिया जो है ये झील नुमा हो जाता है, इसलिए ऐसी झीलों को मानव द्वारा निर्मित झील बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं। इसके दो उदाहरण आपको मैंने दे दिए, गोविंद सागर झील, दूसरा गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद सागर झील का इस्तेमाल आपका ये जो भाखड़ा नागल बांध है वहां पर इसका प्रयोग किया गया है, और गोविंद वल्लभ पंत झील जो है ये आपके सोनभद्र में बिजली उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे ही एक नदी है स्टैनले एक झील है, नदी नहीं है, स्टैनले एक झील है जिसका निर्माण कावेरी नदी का जल रोक कर किया गया है। इसका निर्माण रिहन नदी को रोक कर किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण सतलज और व्यास नदियों का जहाँ संगम है वहां पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, उसके बांध की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है, गोविंद सागर झील का। ठीक, आगे रहिए। अब देखिए झील बन गई, इससे नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे होंगे उनका स्थान जलमग्न हो गया, उनको भागना पड़ेगा। रेंगने वाले कई सारे जीव, बहुत छोटे छोटे कीट पतंगे, ठीक है, घास यहाँ सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके कई सारे उपयोग भी हैं, फायदे भी हैं। पर्यटन के लिहाज से इसके आसपास के एरिया ये जलमग्न हो गया है, तो यहाँ के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये एरिया पर्यटन के लिहाज से काफी सुंदर हो जाएगा, लोग यहाँ घूमने फिरने आएंगे, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। साथ ही इस एरिया में आप मछली पालन कर सकते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है, मल्टीपर्पज प्लान होते हैं सारे। ठीक है, तो ये सारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं कि का नाम तो है कि बांध बन रहा है, लेकिन बांध के पीछे कई सारे काम हो रहे हैं कि झील बन गई, झील की बनने की वजह से यहाँ पर पर्यटन का क्षेत्र सुंदरीकरण कर दिया गया, पेड़ पौधे लगाए गए, पर्यटन का क्षेत्र का टूरिस्ट प्लेस बन गया। साथ ही यहाँ पर मछली पालन भी हो सकता है। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजों को बहुउद्देशीय परियोजना ऐसे ही होती हैं, मतलब उद्देश्य कई एक हो लेकिन इसके पीछे काम कोई एक हो लेकिन उसके पीछे उद्देश्य कई सारे हों, तो ऐसी चीजों को बहुउद्देश्य बोलते हैं। और योजना है तो बहुउद्देशीय योजना पर बोलते हैं। क्लियर, बहुउद्देशीय परियोजना क्योंकि धरातल पर है तो परियोजना हो जाएगी। तो ये रहा आपकी झीलों का, और आप देखेंगे तो अब आपके पास ये एक लिस्ट आ गई पूरी झीलों की। ये भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, इनका आप नोट्स बना लें या कैसे भी, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ कुछ प्रमुख झीलें ही केवल बताई हैं जिनका समझाना था मुझे। ठीक है, बाकी झीलों की लिस्ट है आपकी, आप इसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इन सभी को याद कर लीजिए। तो प्लीज आज सभी लोग मेरे इस चैनल को सहयोग दें अपना, और सभी लोग एक दूसरे को जोड़ते रहें। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। होमवर्क है पूर्वोत्तर भारत की जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में एक स्टेट आप जोड़ लेंगे सिक्किम, और वो उसको लेकर टोटल 8 स्टेट्स हो जाएंगे। इन 8 स्टेट्स अर्थात राज्यों के आपको सीएम और राज्यपाल बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, इतना होमवर्क आप करिएगा। तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।